cricket event in Cricket? Pakistan. Oh, Champions Trophy. Didn't have that on my bingo card. Go ahead. It's the biggest event after the Cricket World Cup. And India, due to participate in that event, but the Indian government refused to send Indian cricket team to Pakistan. Last time Indian team was in Pakistan in 2008 due to political tensions. India never traveled to Pakistan. So, do you really think that mixing politics with the sports is a good idea? What is your... So, look, first, as it relates to relations between India and Pakistan, that is certainly for them to speak to, whether it be through sports or other things. I will let them speak to their own bilateral relationship. Certainly not something for us to get in the middle of. नहीं, शायद भाई ने वो मीम देखी होगी, अली साहब आपने भी देख ली होगी कि वो एक जो स्टेडियम है वो इमेजिनरी किसी ने बड़ा अच्छा बनाया कि वो आधा जो है ना वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान की तरफ है, आधा इंडिया की तरफ। तो मुझे तो लगता है बेचारे आईसीसी के पास सोल्यूशन बचा है भारत की सरदर्मी के बाद कि वो कोई ऐसे ग्राउंड मुस्तकबिल में बनवा ले, क्योंकि फिलहाल तो ये मसला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये है कि पैसा बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर हो नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी का तस्वर। तो यही वो चीज है जिसमें मुझे शायद ऐसा लगता है जैसे एक होप हमेशा बरकरार रहेगी, क्योंकि अभी भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई ने मतलब किसी तरह ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, आईसीसी ने अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं किया। अब जब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिली है तो आपको याद होगा कि जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था, उस वक्त नजम सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। तो उस वक्त ये बातें हुई थी कि पाकिस्तान गारंटी लेगा इंडिया से कि हम सितंबर 2023 में आपके मुल्क में आके उसी सूरत में मैच खेलेंगे जब अगले साल आप हमारे मुल्क में आओगे। तो उस वक्त आईसीसी के सरबराह जो थे वो फटाफट लाहौर पहुंचे, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम से मुलाकात की थी और ज़बानी यकीन दिलाया था कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी खराब नहीं होगी। उसने ये कहा कि यूएई चला जाएगा। जब यूएई जाने की बात हुई तो भारत के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने ये कहना शुरू कर दिया कि यूएई तो हमारे लिए मुबारक साबित ही नहीं होता। हमारी 2021 में टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी T20 वर्ल्ड कप में। हमारी विमेंस टीम पिछले महीने बाहर हो गई, बुरी तरह हार गई वो, और वो भी कहीं की ना रही यूएई में। तो यूएई नहीं होना चाहिए, साउथ अफ्रीका होना चाहिए। जब साउथ अफ्रीका से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो अपनी लीग हो रही होगी और वो 8 या 9 फरवरी को खत्म होगी, उसके बाद तो हम इतनी जल्दी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो साउथ अफ्रीका का ऑप्शन भी निकल गया, अब श्रीलंका का ऑप्शन रह गया, पाकिस्तान का ऑप्शन है, यूएई का ऑप्शन है। अब ये इंडियन मीडिया के ये मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या मरीख का कोई ऑप्शन ना दे दे। मुआहदे के मुताबिक आईसीसी को इवेंट से 90 रोज कबल हर सूरत में शेड्यूल का ऐलान करना है। 20 नवंबर तक ऐलान न करने की सूरत में आईसीसी को कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। और मजे की बात यह है कि इंडिया को सिक्योरिटी के हवाले से भी तबादला अक्टूबर में बता दिए गए थे और इंडिया ने उन पर कोई एतराज नहीं किया था। तो अब ये असल में भारत का जो खेल है ये सबके सामने आया है। हो ये रहा है कि भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो खुद बैठा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने भारत से पाकिस्तान न जाने पर तहरीरी वजूहात मांग ली हैं। यूं तो भारतीय बोर्ड को आईसीसी का आशीर्वाद हासिल है और जय शाह ने न्यूट्रल किरदार अदा करने के बजाय इस मामले को तूल दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कोई ऐसा दिन ना हो जहां पर इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान का बेइज्जती ना होता हो। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर मैंने आपको पहले ही बताया था, पाकिस्तान जो लाइन पर जा रहा है, आखिर में सिर्फ पाकिस्तान को ही इंसल्ट मिलेगा और पाकिस्तान का मुंह नीचे होगा। अब आप देखो पाकिस्तानियों का हरकत। पाकिस्तान के जो एक जर्नलिस्ट है वो अमेरिका में जाकर व्हाइट हाउस के अंदर सवाल पूछ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ करिए। अमेरिका का क्रिकेट से क्या लेना देना, अमेरिका क्या करेगा। और अमेरिका की और सबसे आयरनी ये बात है कि वो जो स्पोक्स पर्सन को सवाल पूछ रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के। थोड़ा बहुत अलग मुद्दा हो जाता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग अमेरिका में जो बैठे हैं उनका इंडिया के लिए वो कितना वफादार है और अमेरिका के लिए कितना वफादार है, लेकिन एक मजाक के लिए मैं बोल रहा हूँ। और आखिर में उन्होंने वो बोल भी दिया कि वो तुम दोनों का बायलैटरल इशू है, तुम दोनों ही आपस में उसे सुलझो। दोस्तों, अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान में जो रोना धोना चल रहा है, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। 2016 में भी हालात सही नहीं थे पाकिस्तान इंडिया के, 2023 में उससे पहले हालात सही नहीं थे, बट पाकिस्तान ने आईसीसी की ऑब्लिगेशन पूरी की, क्योंकि आपको पता है इसमें लीगल चीज़ें भी हैं। आप मेंबर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं, जब आप होस्ट होते हैं तो आप होस्ट एग्रीमेंट साइन करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वी कमिटेड आवर कमिटमेंट। हम गए आईसीसी के इवेंट में खेलने के लिए, हमें सिक्योरिटी के मसले थे, हमने उसका इजहार भी किया, बट वी वेंट एंड प्ले देयर। भारत कहता है जी हम जाएंगे ही नहीं, और वो किसी
और वो इस बेस पे कह रहा है आसिफ, जिसमें आईसीसी ने पाकिस्तान में तमाम चीज़ों को ओके किया भाई। आईसीसी का इवेंट है, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान का इवेंट नहीं है, बायलेटर नहीं खेलें, आप ना खेलें। बट आईसीसी फिर क्या कर रहा है, मतलब आईसीसी को अगर यही सब करना है तो फिर आप तो ये इस दफ़ा अगर ऐसा हो गया आसिफ, मुझे लगता है तो पाकिस्तान में तो बड़ी आवाज़ें उठेंगी, या कल को किसी और की राइवलरी होगी। देखें भारत के साथ आपने उस पर किया था हाइब्रिड मॉडल, अब हमें भी हाइब्रिड मॉडल करके दें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फ्रंट पे आना चाहिए पहले तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ कहना चाहिए अपनी आवाम से बात। मोहसिन नकवी साहब ने एक दबंग बात तो की जब उन्होंने कहा कि इस बार हमसे अच्छी उम्मीद ना रखें, उन्होंने क्लियरली बोल दिया था, भारत ने नहीं बोला, कह दिया ना, यू टर्न नहीं लेंगे। ठीक है, अब यू टर्न की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का आज का क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब का, इससे पहले नजम सेठी का था, इससे पहले रमीज राजा का था। या यही तो प्रॉब्लम है कि क्रिकेट बोर्ड उसका होता है जो सरबराह होता है, क्योंकि वो अपने पिछले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को समझता है बेवकूफ था वो। रमीज राजा ने देखिए मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी अच्छी बात की उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखें जी माजी में जिसने जैसे डील किया मेरे ख्याल में उस लेवल से वो ठीक था, इट डिडंट क्रिटिसाइज, उनका जो सही लगा। एशियन क्रिकेट कौन सा अलग मामला है, आईसीसी क्या कर रहा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आईसीसी को नहीं पॉलिसी बना लेनी चाहिए पाकिस्तान इंडिया, पता अब नहीं खेलेंगे दूसरे के साथ, कोई तो पॉलिसी बने ना। आईसीसी में जाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कौन है, मुझे बताएं, कौन सी आवाज है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी? आईसीसी बॉडी को पॉलिसी बना देता, पॉलिसी बनाएगा, लेकिन आईसीसी इज अ काउंसिल, काउंसिल मींस इज डिपेंडेंट ऑन देयर मेंबर्स, फेडरेशन मींस इट कैन इंपोज देयर विल, ऐसा हुआ है, मैं मिसाल नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आवाज तो बताएं मुझे, सलमान नसीर एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, सही थे गलत थे, लेकिन आईसीसी के सिस्टम को समझ गए थे, जब समझ गए तो आपने उनको हटा दिया, हटा दिया तो कुछ वजह तो बताओ यार। सलमान नसीर में ये गलती थी, मैं भी उनके खिलाफ हूं कि वो लीगल हेड थे और उनको आपने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया था, लेकिन जब बनाया हुआ था आप ये कह रहे हैं आईसीसी को एहसास दिलाना पड़ेगा, क्या गलत कर रहे हैं, वाला एक बंदा मुझे पीसीबी में बताओ, आईसीसी खुद नहीं कुछ कर सकता। नहीं, आप जो इंडिया से आ रहा है ना बंदा, वो ट्रेंड है, वो एक्सपीरियंस है, उसने सब चीजें देखी हुई हैं, जो इंग्लैंड से आ रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, वो भी ट्रेंड है, सब कुछ है। यहाँ तो ये हुआ है क्रिकेट बोर्ड में कि एक चेयरमैन साहब गए तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड या किसी क्रिकेट बोर्ड वाले ने कहा यार आज आप आए हैं, कल कोई और आएगा, ये बात है हमारी। तो भाई ये तो जब तक ये एक ज़ाब्ती कार्रवाई बंद नहीं होती, एक उम्मीद बरकरार रहेगी कि शायद आखिरी वक्त तक जो है ना वो कोई एक निगोसिएशन कह लें या कोई लीगल या सेंस शुड प्रिवेल जो हम कहते हैं वो सूरत हाल हो जाए। लेकिन इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि वक्त अब बड़ा कम बचा है। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, इवन जो होस्ट होता है, स्पॉन्सर्स होते हैं, उनको 90 दिन के अंदर तो अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। 22-23 नवंबर को शेड्यूल हार्डली अनाउंस कर देना चाहिए आईसीसी को, लेकिन क्या अनाउंस हो पाएगा? यकम तारीख से आपने भी सही मेंशन किया कि जय शाह साहब की एंट्री हो जाएगी, तो मामला आगे चल के जो है वो बड़े ही गंभीर सूरत हाल जो है इख्तियार करते दिखाई दे रहे हैं, और शायद पाकिस्तान के पास आखिर में एक हाइब्रिड का मॉडल ही बचेगा, और जिसके बाद फिर हम शायद आगे जाके खुद भी ये डिमांड कर सकें। लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा? जो अगली सीरीज हैं, जो अगले मैचेस हैं, और जिसमें मेजबानी भारत के पास होगी, पाकिस्तान फिर वही एक गुड जेस्चर जो है वो शो करेगा। जी हाशमी साहब, जरा इसके ऊपर भी कुछ बात हो जाए तो इससे हमारे लिए क्या सीख है, पीसीबी के लिए क्या सीख है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इस मौके पे डटा रहा, नहीं गया पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे, तो फिर जाहिर है अगले साल एक तो एशिया कप होना है, उसका आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से ताल्लुक है। एक एशिया कप उन्होंने कराना है, एक उन्होंने खवातीन का 50 ओवर वर्ल्ड कप 2025 में कराना है, फिर 2026 में उनकी मुश्तरका मेज़बानी है T20 वर्ल्ड कप की, भारत और श्रीलंका की। उसमें आप एक ये रास्ता निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेले और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में खेल ले, लेकिन उसका भी फाइनल फिर अटकेगा अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो ये एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है। देखिए अकबर, सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया में जाके 3 वर्ल्ड कप अब तक खेल के आ चुका है। 2011 का वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को 30 साल बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। तो इस वक्त बर्डन इंडिया के ऊपर है, और जो पाकिस्तान के आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो स्टैंड ले लिया है वो इसलिए जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान 3 मरतबा ये अच्छा जेस्चर दिखा चुका है कि इंडिया में जाके पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेल आया है। देखिए, अब तो पाकिस्तान ये भी प्लानिंग कर रहा है, अगर 4-5 दिन के अंदर आईसीसी शेड्यूल्ड अनाउंस नहीं किया, और शेड्यूल्ड भी वो पाकिस्तान के हिसाब से, तो फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या फिर जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो इंटरनेशनल स्तर पर कोर्ट है वहाँ जाएगा, और वहाँ भारत के खिलाफ वो शिकायत करेगा और भारत के ऊपर सैंक्शन या फिर भारत के ऊपर वो फाइन लगाएगा। ऐसा पाकिस्तान का प्लान है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? पाकिस्तान जिस स्पीड से काम करने लग रहा है कि शायद वो यूनाइटेड नेशन में कहीं ये ना पहुंच जाए ये बोलकर कि भारत हमारे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। देखिए, हम खेल नहीं रहे हैं तो खेल नहीं रहे। अगर पाकिस्तान ने ये स्टैंड लिया है कि नहीं, अगर भारत नहीं खेलेगा तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे, तो अच्छा है, तुम अपने स्टैंड पर कायम रहो। लेकिन नहीं,
एक दिन बताना है कि भारत क्यों नहीं आ रहा है, दूसरे दिन बताना है कि अगर तुम नहीं खेलोगे तो हम नहीं खेलेंगे, फिर तीसरे दिन वही बात पर रोना है कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो। अगर तुम्हें हमारे साथ खेलने में या फिर ना खेलने पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर रोना धोना ही मत करो। आप भारत से कुछ सुन रहे हो क्या? भारत में कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उल्टा हमेशा से पिछले 2-3 साल से भारत से ये आवाज़ उठता है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो। अब तो पहली बार ऐसा मतलब जो होने जा रहा है कि पाकिस्तान खुद अपने स्तर पर बोल रहा है, हालांकि वो तो नहीं करेंगे, कि हम भारत को बॉयकॉट करेंगे। अभी भी बीसीसीआई की तरफ से बॉयकॉट को लेकर कुछ नहीं आया है। इस बात को लेकर बीसीसीआई या फिर इंडियन गवर्नमेंट को लोग अच्छा खासा क्रिटिसाइज करते हैं, तो फिर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो ही ज़्यादा चिल्लाता है। पाकिस्तान ज़्यादा चिल्ला रहा है, कुछ फ़ायदा भी होगा नहीं, और पाकिस्तान ये उम्मीद में बैठा है कि शायद ज़रूरत पड़ने पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाकी कुछ जो फॉरेन बोर्ड है गोरे चमड़ी वाले, वो शायद सपोर्ट कर लेंगे। वैसा भी नहीं होने वाला है। शायद इंग्लैंड सपोर्ट दे दे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर शायद वो भी पीछे हट जाएगा, क्योंकि अकेला उसके सपोर्ट से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ वीटो सिस्टम वगैरह है नहीं। वोटिंग होगा तो 12 कंट्री है और मेजोरिटी 8-9 वोट तो भारत ही ले जाएगा। देखना होगा, वो एक अलग टॉपिक है, इस पर और डिटेल्स में थोड़ा बातचीत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।